हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो आज के इस सेशन में हम पाइथन के कॉन्सेप्ट्स को आगे बढ़ाएंगे। पिछले लेक्चर में आपने पढ़ा था पाइथन के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स। आज हम पाइथन में आगे बढ़ते हुए पाइथन के प्रोग्रामिंग लेटेस्ट कॉन्सेप्ट्स को पढ़ेंगे। तो आईपी स्टूडेंट्स, जैसा आप जानते हैं कि आपने ये फील्ड चुना है, ये ऑप्शन चुना है, तो ये ऑप्शन आपने कुछ सोच समझ के चुना होगा कि आपको आगे कैरियर में प्रोग्रामर बनना है, आपको कैरियर में कुछ नेटवर्किंग इंजीनियर का काम करना है, या कुछ ऐसा आईटी फील्ड में जाना है, कुछ डिजिटल मैनेजमेंट करना है। तो इसके लिए आपने एक बहुत अच्छा ऑप्शन चुना है। तो इसमें हम अपने लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं, पाइथन बेसिक्स को आगे बढ़ाते हैं। आप याद रखिए कि कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं तो उसमें कुछ करैक्टर सेट्स होते हैं, कुछ वेरिएबल्स होते हैं, कुछ टोकन होते हैं, आइडेंटिफायर्स होते हैं। इसी कॉन्सेप्ट को आज हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे। जब पाइथन 3.0 2008 में रिलीज हुई तो उसमें इतने फीचर्स नहीं थे। तो ये सारे के सारे फीचर्स जैसे रिसर्च होती गई तो धीरे धीरे फीचर्स इसमें आते चले गए। और आज हम जो पाइथन यूज़ कर रहे हैं, जो लेटेस्ट वर्जन यूज़ कर रहे हैं, वो 3.7.4 यूज़ कर रहे हैं। आप अपने इस पाइथन को अपने डेस्कटॉप में, लैपटॉप में इंस्टॉल कर सकते हैं और ये आप फ्रीली डाउनलोड कर सकते हैं पाइथन की साइट पे जाके, क्योंकि ये एक ओपन सोर्स एप्लीकेशन है, ओपन सोर्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो ईजिली इसको आप इंस्टॉल कर सकते हैं। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि आप अपने सिस्टम का ये देखना पड़ेगा आपको प्रॉपर्टीज़ में जाके कंप्यूटर में कि कि आपका सिस्टम 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम को सपोर्ट करता है या 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम को सपोर्ट करता है। तो उसके अकॉर्डिंग आपको इसकी एप्लीकेशन डाउनलोड करनी पड़ेगी। तो हम बढ़ते हैं आगे। पाइथन करैक्टर सेट। पाइथन करैक्टर सेट्स कुछ वैलिड करैक्टर्स होते हैं जिन्हें पाइथन रिकॉग्नाइज करता है, और ये जो होते हैं आस्काई इनको सपोर्ट करता है। इनको हम आस्काई का करैक्टर सेट भी बोलते हैं। आस्काई मीन्स अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ये यूनिवर्सल करैक्टर सेट्स होते हैं और ये लेटेस्ट वर्जन है जो इस यूनिकोड करैक्टर सेट को रिकॉग्नाइज करता है। तो इसके अंदर लेटर्स होते हैं, कैपिटल लेटर्स A to Z, स्मॉल लेटर A to Z, डिजिट्स होती है 0 से 9 तक। कुछ स्पेशल सिंबल्स होते हैं, स्पेशल सिंबल्स जो कि आपके कीबोर्ड पर अवेलेबल हैं। हैश साइन, परसेंट साइन, क्वेश्चन मार्क साइन, एक्सक्लेमेशन साइन, एटसेट्रा। वाइट स्पेसेस, ब्लैंक स्पेस होते हैं, टैब, कैरियज, एटसेट्रा। तो हम नेक्स्ट बात करते हैं, जब भी हम प्रोग्रामिंग स्टार्ट करेंगे, प्रोग्रामिंग स्टार्ट करते समय हमें हमेशा ध्यान रखना है कि पाइथन जो होता है इंडेंटेशन को बहुत ज़्यादा कंसिडर करता है। इंडेंटेशन होता क्या है? पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इसके अंदर जो भी कोड लिखा जाता है एक प्रॉपर सिस्टमेटिक ब्लॉक में लिखा जाता है। अगर वो नेक्स्ट लाइन उस ब्लॉक से बाहर होती है तो आपके प्रोग्राम में सिंटैक्स एरर आ जाती है। तो ये सिंटैक्स एरर इंडेंटेशन की वजह से आती है। एक रीज़न तो ये हो सकता है। तो ध्यान रखिए कि आपको इंडेंटेशन का प्रॉपरली यूज़ करना है। मैं आपको एक एग्जाम्पल से बताता हूँ, ये हम आगे पढ़ेंगे। ये एक कंडीशनल स्टेटमेंट होते हैं। इफ़ 3 greater than 2, साथ में हम ये कॉलन साइन लगाते हैं। प्रिंट, तो हमने इफ़ के नीचे से ही प्रिंट स्टार्ट कर दिया। जब हम इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो इसमें एरर आ जाएगी, बिकॉज ड्यू टू नॉट इंडेंटेड। सिंटैक्स एरर किस वजह से आई? क्योंकि ये वाली लाइन इंडेंटेड नहीं है। और अगर हम इसी लाइन को इफ़ वाले ब्लॉक से बाहर कर दें तो क्या होता है? तो अपने आप ही एरर सही हो जाती है, क्योंकि ये लाइन जो होती है इंडेंटेड हो जाती है, इसलिए कोई एरर नहीं आती। नेक्स्ट, टोकन। टोकन क्या होता है? जितने भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं, चाहे वो सी लैंग्वेज है, C++ है, जावा है, पाइथन है, जितने भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं उसमें जो स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट होती है किसी भी प्रोग्राम की, उसको टोकन बोलते हैं। डिफरेंट टाइप के टोकन्स अवेलेबल होते हैं पाइथन में, जिसमें पहला होता है कीवर्ड्स, आइडेंटिफायर, लिटरल्स, ऑपरेटर्स एंड पंक्चुएटर्स। इनको एक एक करके पढ़ेंगे हम। तो मेनली जो हम पढ़ेंगे इसमें सबसे पहले पढ़ते हैं कीवर्ड्स। कीवर्ड्स क्या होते हैं? एक रिजर्व वर्ड्स होते हैं जिन्हें हम आइडेंटिफायर की तरह यूज नहीं कर सकते। रिजर्व वर्ड्स होते हैं, रिजर्व रखता है इनको। आप इनको अपने प्रोग्राम के अंदर एक नेम की तरह यूज नहीं कर सकते, एक वेरिएबल की तरह यूज नहीं कर सकते।
जैसे कुछ मैं रिजर्व वर्ड्स के नाम बताता हूँ। एंड ये पूरी टेबल है रिजर्व वर्ड्स की, इसमें से आप याद रख लीजिए कि ये डेल होता है, एलिफ होता है, एल्स होता है, इफ होता है, अभी आपको मैंने एक एग्जांपल में दिखाया, फॉर होता है। ये सब क्या होता है? दीज आर रिजर्व वर्ड्स विच कैन नॉट बी यूज एज आइडेंटिफायर। अब आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं? आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, सर ने बोल दिया आइडेंटिफायर, लेकिन होता क्या आइडेंटिफायर? तो पाइथन में आइडेंटिफायर एक नेम होता है जो किसी भी वेरिएबल को आइडेंटिफाई करता है, फंक्शन को आइडेंटिफाई करता है, क्लास को आइडेंटिफाई करता है, मॉड्यूल को या किसी और ऑब्जेक्ट्स को आइडेंटिफाई करने के काम आता है। कोई भी आइडेंटिफायर कैपिटल लेटर या स्मॉल लेटर्स या अंडरस्कोर या उसके बाद जीरो या कुछ और लेटर्स या कुछ डिजिट्स होते हैं उनसे स्टार्ट होता है। हमेशा याद रखिए पाइथन में स्पेशल कैरेक्टर्स अलाउ नहीं होते। दूसरी चीज़ और याद रखने की कि पाइथन में कीवर्ड भी आइडेंटिफायर की तरह यूज नहीं हो सकता। पाइथन एक केस सेंसिटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। केस सेंसिटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मतलब होता है कि कुछ जो आप यूज कर रहे हैं, आइडेंटिफायर यूज कर रहे हैं, वो कैपिटल लेटर में लिखते हैं और वही सेम चीज आप उसी सेम टाइम में स्मॉल लेटर में लिखते हैं, तो वो उन दोनों को अलग अलग ट्रीट करता है। जैसे कि प्रिंट को स्मॉल लेटर में लिखो और प्रिंट को कैपिटल लेटर में लिखो, तो जो स्मॉल लेटर वाला होता है वो आपको सही आउटपुट देता है, करेक्ट आउटपुट देता है, लेकिन कैपिटल लेटर वाला आपको रॉन्ग आउटपुट देता है। अब हम बात करते हैं लिटरल्स की। लिटरल्स, पाइथन में जो लिटरल्स होते हैं एक कांस्टेंट की तरह काम करते हैं। जैसे आप मैथ्स में पढ़ते आए हैं, अलजेब्रा में पढ़ते हैं, कांस्टेंट्स होते हैं जो कि फिक्स वैल्यू रखते हैं। तो वो क्या करते हैं लिटरल्स? वो नंबर्स को डिफाइन करते हैं, टेक्स्ट को डिफाइन करते हैं या दूसरे डेटा को डिफाइन करते हुए उनकी वैल्यू को रिप्रेजेंट करते हैं जो कि किसी भी वेरिएबल में स्टोर होती है। स्ट्रिंग लिटरल्स सिंगल कोट्स में एनक्लोज होते हैं या डबल कोट्स में एनक्लोज होते हैं। देखिए यहाँ पर जोनी सिंगल कोट्स में, यहाँ जोनी डबल कोट्स में, तो दोनों ही स्ट्रिंग लिटरल्स हैं। यहाँ पर 22 एक न्यूमेरिक लिटरल माना जा रहा है, इंटीजर लिटरल बोलते हैं। ये 6.2 भी न्यूमेरिक लिटरल है, लेकिन हम यहाँ पर पॉइंट यूज़ कर रहे हैं इसलिए इसको हम फ्लोट लिटरल्स बोलते हैं। स्पेशल लिटरल्स इसमें नहीं होते, मतलब इस अलग टाइप के लिटरल्स होते हैं, ये आपके अभी सिलेबस में नहीं है। अब हम बात करते हैं ऑपरेटर्स की। अब ऑपरेटर्स क्या होते हैं? ऑपरेटर्स जो होते हैं जब हम किन्हीं ऑपरेंड्स की हेल्प से किसी स्पेशल ऑपरेशंस को परफॉर्म करते हैं सिंबल्स की हेल्प से, तो उसको ऑपरेटर्स बोला जाता है। डिफरेंट टाइप्स के ऑपरेटर्स अवेलेबल होते हैं पाइथन में। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, रिलेशनल ऑपरेटर्स, असाइनमेंट ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर्स। इनको एक एक करके हम डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। तो अर्थमेटिक ऑपरेटर्स नाम से ही क्लियर है, अर्थमेटिक शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। अर्थमेटिक ऑपरेटर जो कि अर्थमेटिक ऑपरेशंस जैसे एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, सब्ट्रैक्शन, इनको परफॉर्म करता है, उन्हें अर्थमेटिक ऑपरेटर्स बोलते हैं। ये एक टेबल है अर्थमेटिक ऑपरेटर्स में, ये आपके ऑपरेटर्स होते हैं और उनके ये ऑपरेशंस होते हैं। प्लस एडिशन करने के लिए माइनस साइन, सब्ट्रैक्शन करने के लिए स्लैश साइन, डिवाइड करने के लिए एस्ट्रिक साइन, मल्टीप्लाई करने के लिए परसेंट साइन, मॉड्यूलस। परसेंट का मतलब परसेंट निकाल कर नहीं देगा, हमेशा ध्यान रखिए, बच्चे बहुत मिस्टेक करते हैं। परसेंट साइन होता है आपको रिमाइंडर रिटर्न करता है। जैसे कि अगर आप 7 को 3 से डिवाइड करते हैं तो आंसर क्या आएगा रिमाइंडर में? 1, नीचे 1 बचेगा, तो उस 1 को ये आउटपुट में शो करता है, ये वाला ऑपरेटर। जब 2 बार स्लैश यूज करते हैं तो उसको हम फ्लोर डिवीजन बोलते हैं। फ्लोर डिवीजन में डेसिमल पॉइंट्स रिमूव हो जाते हैं, और जब आप 2 बार स्टार साइन यूज करते हैं वो एक्सपोनेंट बन जाता है और वो आपके रेज टू द पावर ऑपरेशन को परफॉर्म करता है। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। यहाँ पर x एक वेरिएबल है, उसके अंदर 5 स्टोर है। 5 यहाँ पर क्या है? न्यूमेरिक लिटरल, या आपको इसको आप इसे इंटीजर लिटरल भी बोल सकते हैं। y इक्वल टू 4, y क्या है इसमें? y आपका एक वेरिएबल है और उसके अंदर 4 इसमें इंटीजर लिटरल है। लिटरल मीन्स एक कांस्टेंट न्यूमेरिक वैल्यू है। अब हमने इसको प्रिंट कराया सिंगल कोट्स। मैंने आपको बताया था जो भी वैल्यू प्रिंट के साथ सिंगल कोट्स में एनक्लोज होती है वो एक मैसेज की तरह काम करती है, वो एज इट इज प्रिंट हो जाती है, उससे आउटपुट पर कोई फर्क नहीं पड़ता। आउटपुट पर कॉमा के बाद हमने x प्लस वाई लगाया। अच्छी तरह से देख लीजिए कि प्रिंट को लिखने का मैसेज के साथ ये एक प्रॉपर सिंटैक्स होता है।
देख लीजिए हमने ये सारे ऑपरेशंस परफॉर्म करे हैं। x प्लस वाई 9 आ गया, x माइनस वाई 1 आ गया, x इंटू वाई 20 आ गया, x डिवाइडेड वाई 1 आ गया इसमें, और x दो बार हमने फ्लोर डिवीजन मतलब फ्लोर डिवीजन का ऑपरेशन परफॉर्म करा, 1 आ गया, और रेज टू पावर 5 रेज टू पावर 4 625 आ गया। अब हम बात करते हैं इनपुट स्टेटमेंट की। इनपुट फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है, एक बेसिक फंक्शन है इनपुट। ये फंक्शन क्या करता है, ये फंक्शन यूजर से वैल्यूज आस्क करता है, इनपुट लेता है, यूजर से वैल्यू को अलाउ करता है कि आप ये वैल्यू डाल सकते हैं अपनी मर्जी की वैल्यू, कोई फिक्स वैल्यू नहीं, आप जितनी बार भी रन करें डिफरेंट वैल्यूज डालकर रन कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल है जैसे एज इक्वल टू इंट इनपुट एंटर योर एज। हमें यहाँ पर स्पेसिफाई करना पड़ता है कि हम किस टाइप की न्यूमेरिक वैल्यू यूज कर रहे हैं। यहाँ पर c इक्वल टू एज प्लस 2, c एक वेरिएबल है जिसमें एज में हमने 2 प्लस कर दिया, फिर हमने इसको प्रिंट कराया। अब सपोज करिए यूजर इसमें जब रन कर रहा है इस प्रोग्राम को, तो उसके सामने मैसेज डिस्प्ले हो रहा है एंटर योर एज, तो यूजर ने 18 डाल दिया, लेकिन जैसे 18 डाला और एंटर करा तो आंसर उसका 20 आया। क्यों आया बता सकते हैं आप? सिंपल सी बात है कि हमने यहाँ पर क्या करा, नेक्स्ट लाइन में देखिए कि एज में 2 प्लस कर दिया। अब मैं अभी आपको इसका एक प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। उससे पहले आपके लिए एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, आप अपने मोबाइल के गूगल प्ले स्टोर से पाइडोराइट 3 ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और पाइथन में अपने मोबाइल में ही वर्क कर सकते हैं। जिनके पास सिस्टम की प्रॉब्लम है, जिनके पास लैपटॉप नहीं है, डेस्कटॉप नहीं है, वो एक छोटी स्क्रीन पर भी अपनी प्रोग्रामिंग को परफॉर्म कर सकते हैं। है ना खुशी की बात? अब मैं आपको दिखाता हूं। मैं एक प्रोग्राम मैंने पहले से तैयार करा है जिससे हमारा थोड़ा टाइम सेव हो जाए। इनपुट वाला a इक्वल टू इंट इनपुट एंटर फर्स्ट नंबर, ओके। सेकंड लाइन ये देखिए IDLE एप्लीकेशन है पाइथन में जब आप पाइथन ओपन करते हैं वहाँ फाइल में जाके न्यू करेंगे तो आपके सामने ये वाला एनवायरनमेंट, ये वाली विंडो ओपन हो जाती है जिसमें आप एक एक लाइन करके पूरा प्रोग्राम लिख सकते हैं। a इक्वल टू इंट इनपुट एंटर फर्स्ट नंबर, b इक्वल टू इंट इनपुट एंटर सेकंड नंबर, प्रिंट a प्लस बी, प्रिंट a माइनस बी, प्रिंट a इंटू बी, प्रिंट a स्लैश बी, a 2 बार स्टार लगाना है, 2 बार स्लैश, ये फ्लोर डिवीजन के लिए और ये मॉड्यूलस के लिए। अब देखिए इसको हम रन करते हैं। रन करा मैंने, रन मॉड्यूल। तो रन करने पर हमसे पहला नंबर पूछ रहा है, मैंने इसमें पहला नंबर डाल दिया 7। अब इसने दूसरा नंबर पूछा, मैंने इसमें 3 डाल दिया। जैसे मैं एंटर करूंगा तो आपके सामने ये सारी की सारी वैल्यूज को शो करता है। देखिए तो इसने ऐड कर दिया, इसने 7 और 3 ऐड कर दिया 10, 7 में से 3 माइनस कर दिया 4, 7 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, 7 को 3 से डिवाइड करा और 7 रेज टू पावर 343 इसमें आंसर आया। ये रेज टू पावर, ये फ्लोर डिवीजन है, इसने ये डेसिमल वैल्यूज को रिमूव कर दिया। उसके बाद ये मॉड्यूलस ऑपरेशन रिमाइंडर 1 शो कर दिया। समझ में आया आपको? अच्छी तरह समझ लीजिए, वीडियो को रिवाइंड करके देख लीजिए, बार बार देखिए, समझिए इसको। अब इसमें आगे का हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तब तक आप अपने मोबाइल में एप्लीकेशन डाउनलोड करिए। इसकी PDF मैं भेज रहा हूँ और PDF भेजने के बाद इसको आप अपनी कॉपी में नोट करें। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय। नेक्स्ट वीडियो में फिर हम आपसे मुलाकात करेंगे।